जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सफलता विद संकल्प पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मैं इस चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये सारे टॉपिक्स जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं कवर करा चुका हूं। आज का हमारा 14वां नंबर का टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, वीडियो डिले के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। काफी दिन बाद आज वीडियो आ रही है। मैं इस क्लास में सारी की सारी आपको थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी के बाद आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। मैं हाइलाइटर ले लेता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई। किसके लिए? विश्व में शांति स्थापित करने और विश्व में सुरक्षा बढ़ाने के लिए। इसकी जो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 के दिन हुई। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की पूछे आपसे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो आप बोलेंगे 24 अक्टूबर। इसका जो चार्टर था उस पे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में 50 देशों ने साइन किए। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका में पड़ता है, यूएसए। इसमें कुल 193 देश हैं, लेकिन इसका जो नवीनतम देश है ये आपके लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, वो है आपका साउथ सूडान। ये जो है 2011 में यूएन में शामिल हुआ। अब बात करते हैं इसके वर्तमान महासचिव। इसके वर्तमान महासचिव हैं यूएन के एंटोनियो गुटेरस। लेकिन अगर इसके पूछे जाए आपसे पहले महासचिव कौन हुए थे तो इसके पहले महासचिव हुए थे, मैं आपके लिए लिख देता हूं। इसके पहले महासचिव हुए थे आपके ट्रिगवेली। ट्रिगवेली इसके पहले महासचिव थे। आगे बात करते हैं भारत की इसमें क्या भूमिका रही। जो भारत जो है इसका जो है जब इसकी स्थापना हुई थी तभी उसका मेंबर बन गया था। संस्थापक सदस्यों में भारत था। अब बात करते हैं आगे। यहां बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। सबसे पहले महासभा, सुरक्षा परिषद, इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। महासभा को विश्व की लघु संसद भी बोला जाता है, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। इसमें जो है 193 सदस्य देश हैं। इनका प्रतिनिधित्व होता है, हर देश का एक वोट होता है। वार्षिक बैठक इसकी हर साल सितंबर महीने में होती है महासभा की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको विश्व की लघु संसद कहते हैं। बात करते हैं सुरक्षा परिषद। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको दुनिया का पुलिसमैन बोला जाता है, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। इसके मुख्य कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 10 अस्थायी सदस्य आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन 5 स्थायी सदस्य आपको जरूर याद होनी चाहिए। इसमें आपका अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ए फॉर अमेरिका ए, बी फॉर ब्रिटेन बी, और सी फॉर चाइना ABCRF। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ये आपके लिए एक ट्रिक बन जाएगी। इसके 10 अस्थायी सदस्यों में का जो चुनाव हुआ है, चुनाव महासभा द्वारा जो है हर 2 साल के लिए किया जाता है। 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत अब तक 8 बार इसका सदस्य रहा है, जो कि सबसे लास्ट में रहा था 2021 और 2022 के लिए। बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका कार्य होता है मानवाधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक कार्यों को देखना। इसके सदस्य देश कितने हैं? 54। अब बात करते हैं न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। 1994 पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद इसका कार्य लगभग समाप्त कर दिया, लेकिन ये वर्तमान में कार्य
नहीं करती है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। यह एकमात्र अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है। जितने भी ये 6 के 6 मैंने बताए, इसमें से जो है 5 का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में, और लेकिन ये जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर द हेग में है। इसके में कुल न्यायाधीश 15 होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। अब बात करते हैं भारतीय न्यायाधीश। इसमें वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश है दलबीर सिंह भंडारी। बात करते हैं सचिवालय। इसको यूएनओ का प्रशासनिक अंग है। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं यूएनओ के, यही देखता है। प्रमुख, इसका प्रमुख होता है महासचिव। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, भारत और संयुक्त राष्ट्र। अब बात करते हैं G4। G4 में क्या क्या है? भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं लिख के। आप इसको B2 और G2 से याद रख सकते हैं। किसे? B2 और G2 से। B2 का मतलब है भारत, ब्राजील, और G2 का मतलब है जर्मनी, जापान, जो यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग कर रहे हैं। ये चारों के चारों दोस्त बोल रहा हूँ, देश जो है यूनाइटेड नेशन में जो है सिक्योरिटी काउंसिल है वहां की, वहां जो 5 स्थायी सदस्य हैं वहां जो है जाने के लिए मांग कर रहे हैं। शांति सेना में योगदान, जो है भारत संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है। भारत जो है हिंदी भाषा को यूएन की आधिकारिक भाषा बनाने के का प्रयास कर रहा है। अब ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये आप ध्यान रखना, क्या नाम है? विजय लक्ष्मी पंडित। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में हिंदी में यहाँ भाषण देने वाले पहले नेता बने, जो कि जब 1977 में कौन थे? वो विदेश मंत्री। यूनाइट अवेयर, भारत ने शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए यूनाइट अवेयर नामक एक तकनीकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ आपको टेबल के रूप में लिख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं WHO। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आप ध्यान रखना, जितनी भी ज्यादातर W से स्टार्ट हैं और O से खत्म है, तो उनका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका आपका स्थापना ईयर याद रखना है, 1948 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं ILO। इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके साथ साथ में नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है वो, ये भी बता देता हूं, इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। WTO, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी आते हैं अपने टॉपिक पर। ये बात करते हैं यूनेस्को। इसकी डेट वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लिख लेना है। इसका मुख्यालय है आपका पेरिस, फ्रांस में। पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस में। ये आपको याद रखना है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका, इसकी यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय रोम, इटली में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ये तीनों आप याद रख लेना। यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, और FAO का है रोम, इटली। अब बात करते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना वर्ष याद रखना है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। उम्मीद करता हूं आप इनको नहीं भूलेंगे, मैंने बहुत आराम आराम से अच्छे तरीके से समझाएं। अब बात करते हैं अंकटाड।
किसकी बात करते हैं? अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी अंकटाड की फुल फॉर्म है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ज्यादातर का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। देखो डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ, ओ पे खत्म हुआ है, WIPO। इसको बोलते हैं वर्ल्ड बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आप जिनेवा स्विट्जरलैंड वाले तो एक साथ ही याद कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं IMF। IMF और वर्ल्ड बैंक को आप एक साथ याद करोगे। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। ध्यान रखना, न्यूयॉर्क में नहीं, वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। ये IMF की फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका कार्य क्या होता है? जितने भी देशों की अर्थव्यवस्था डूब रही है उनके लिए नीति तैयार करना, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड बैंक का कार्य होता है कि जितने भी विकासशील देश हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देना उनको। UNEP हम पढ़ चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया है। IAEA ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ये भी पूछा जाता है। IMO है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है लंदन, UK में है। ये मुख्यालय आपसे पूछे जाते हैं। ICJ मैं आपको बता चुका हूं, इसका मुख्यालय द हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, नीदरलैंड में है। नाटो, इसका मुख्यालय पूछा जाता है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं आसियान। आसियान की बात करते हैं। आसियान की फुल फॉर्म बता देता हूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना 1967 में हुई। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 11 सदस्य देश हैं आसियान में। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट, आप याद रखोगे, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है। अब बात करते हैं सार्क। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। इसमें सदस्य देश आपके 8 हैं। आप एक बार पढ़ लेना इनमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, जैसे मैंने आगे भी कवर कर किए हुए हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे? जो है आपका नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, तो लैंडलॉक कंट्री है तो वहां समुद्र नहीं है, तो वहां के लोग किसके लिए तरस रहे? सार्क के लिए तरस रहे थे, तो इसलिए सार्क का मुख्यालय कहाँ रखा गया? काठमांडू, नेपाल में। ADB बोला जाता है एशियन विकास बैंक। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। ये इसकी स्थापना 2015 में हुई। स्थापना वर्ष याद रखना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय गुरुग्राम, भारत। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फीफा। ये आपके अभी जो होमगार्ड का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसकी फुल फॉर्म आप याद मत रखना इतना। ICC का मुख्यालय दुबई, UAE। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, इसका है लुसाने, स्विट्जरलैंड। इन तीनों को आप एक साथ याद करेंगे। बात करते हैं ओपेक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल की ही अपडेट है, UAE ओपेक से बाहर हो चुका है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। हम बात करते हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका मुख्यालय ग्लेंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN का भी है ग्लेंड, स्विट्जरलैंड। इन दोनों को एक साथ याद करना, WWF और IUCN। ठीक है। ये आपका OECD इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका पेरिस, फ्रांस में। अब बात करते हैं बिम्स्टेक। किसकी बात करते हैं? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब ध्यान रखना इसमें क्या आया है? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा देश पड़ता है आपका? बांग्लादेश। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। आपको मैंने ये भारत के पड़ोसी देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया, जकार्ता में। ठीक है। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, और ये बिम्स्टेक का मुख्यालय आपका ढाका में। अब बात करते हैं वाडा।
ये विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो है मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब बात करते हैं ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की एक बैंक है जिसकी स्थापना 2014 में हुई। ब्रिक्स की इसकी एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय है शंघाई चीन में। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स के कितने सदस्य देश हैं, तो अब भी आप बताओगे ब्रिक्स के 11 सदस्य देश हैं। जब पहले ब्रिक्स बना था तो कौन कौन से थे? ये आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन 2024 में 5 देश और शामिल हुए इसमें। कौन कौन से हुए? पहला मिस्र, दूसरा ईरान, तीसरा इथोपिया, चौथा सऊदी अरब, पांचवा यूएई। और लेकिन जो ये कब हुए? 2024 में। अब 2025 में एक और देश इसमें शामिल होता है, उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अगर पूछा जाए ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? इंडोनेशिया। आप इसके बारे में याद रखना, जो भी ब्रिक्स देश हैं उनके पास 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और 25% वर्ल्ड की जीडीपी है। अब आगे पढ़ते हैं, बात करते हैं G20 की। G20 की बात करते हैं। G20 क्या है? इसकी स्थापना 1999 में हुई। इसमें 19 तो आपके देश हैं, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। इसका जो है 2023 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 2023 में। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ये ध्यान रखना, 2023 में इसका जो है सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसके लिए जो करंट अपडेट है, 2025 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास थी इसकी 2025 में। अब बिम्स्टेक का पूरा नाम मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको बता दी है, यहाँ लिखी हुई है। इसका मुख्यालय ढाका में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में कौन सा पड़ता है? आपका बांग्लादेश। इसके सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं ब्रिक्स। इसकी भी मैंने बता दी थे सदस्य देश, देखो यहीं से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं इसके? 11 है। यहाँ अपडेट नहीं किया है मैंने। वर्ष 2026 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो है भारत में आयोजित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 का सम्मेलन भारत में। बात करते हैं नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यह एक सैन्य संगठन है, मतलब ये देशों का ऐसा संगठन है, अगर किसी एक देश पर जो आक्रमण होगा तो वो सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है सार्क के लिए तरफ से, इसलिए सार्क का मुख्यालय वहां बना दिया। इसके सदस्य देश 8 है: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। SCO ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। इसमें जो है भारत और पाकिस्तान, ये करंट अपडेट लिखा है लेकिन बहुत पुराना है, जो है 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ छोटे छोटे गठबंधन है, जिसमें सबसे पहले क्वाड। इसके सदस्य देश हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य है, ये चाइना को काउंटर करने के लिए है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना। I2U2 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। I2 का मतलब इंडिया, इजराइल, U2 का है USA और UAE। ये भी एक जो है गठबंधन है। ऑकस AUKUS ये भी एक गठबंधन है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये NPT इसको बोलेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसकी जो है स्थापना 1968 में हुई। इसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, इस पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि यह संधि भेदभावपूर्ण थी। बात करते हैं CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, 1996 की है।
ये भी सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए थी। मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए रखी क्योंकि युद्ध का माहौल चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें जो है भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब बात करते हैं एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। यह वो सब जो एनपीटी के सदस्य देश हैं उनको जो है यूरेनियम न्यूक्लियर जो है फ्यूल सप्लाई करने के लिए चीन के विरोध के कारण भारत का इसका सदस्य देश नहीं बना भारत। MTCR ये इसको बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये जो है आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की मारक क्षमता पर कंट्रोल रखने के लिए एक एजेंसी बनाई गई। लेकिन आप ध्यान रखना भारत इसका सदस्य देश है। ये मिसाइल और ड्रोन के लिए है, जिसकी वजह से भारत S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद सका इसका सदस्य देश होने के कारण। बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका एक्ट 1935 में इसकी स्थापना होती है और एक्ट आता है 1934 में। इसकी स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुई। अब बात करते हैं इसरो। इसरो बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969। इसके हेड है एस सोमनाथ। ठीक है। अब लेकिन ये जो मिशन करता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो मिशन होते हैं वो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये अपने मिशन करता है। इसरो कहां से? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा। बात करते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। इसका की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अपने मिशन करता है डीआरडीओ, अपनी जितनी भी मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग करता है ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से करता है, जिसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। और ये जो है चांदीपुर द्वीप से अपनी मिशन करता है। नीति आयोग ये आपका 2015 में बना। योजना आयोग को हटाकर इसके जो अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी है। समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। अब बात करते हैं सेबी। सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988। लेकिन इसका जो एक्ट आया इसको वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। इसमें जीएस पटेल समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। जीएस पटेल समिति। इसकी वर्तमान अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। दोस्तों आज की वीडियो में थ्योरी सेक्शन इतना ही था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और आईसीजे का पूछा जाए तो कहाँ पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हेग में, नीदरलैंड। सार्क की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो जो सार्क की पहली बैठक आयोजित हुई वो ढाका में। मुख्यालय नहीं पूछा, वहां की उसकी पहली बैठक आयोजित पूछा है। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, द हेग, नीदरलैंड में। बात करते हैं ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? ये 2013 का क्वेश्चन है। उस समय के हिसाब से तो इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन अगर आज पूछा जाए तो इंडोनेशिया इसका अंतिम सदस्य देश है, जो कि कब बना? 2025 में बना। अब वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं इसमें? 11। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। और WTO की स्थापना हुई थी आपकी 1995 में। और 1919 में हुई थी आपकी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है।
भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि आईटी के लिए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस। पूरा नहीं लिखा है, लियोन, फ्रांस में। दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चंस और आपकी क्लास। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।